नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना जागृति की सदर BRS MLC के कविता ने सिंगरेनी जागृति का आगाज़ किया है, जो तेलंगाना जागृति से वाबस्ता एक नया प्लेटफॉर्म है। सिंगरेनी जागृति का मकसद सिंगरेनी वर्कर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक सेक्टर कोयले कंपनी के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। वर्कर्स के मसाइल को हल करना सिंगरेनी जागृति का बुनियादी मकसद रहेगा। उन्होंने मेहनत कश तबके के साथ BRS की वाबस्तगी की तस्दीक का इयादा करते हुए ये बात कही। भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने मंगल 27 मई को पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीबात के लिए रियासत मुत्तहिदा अमरीका, US और UK बरतानिया के दौरे का आगाज़ किया। इस दौरे में सियासी, इल्मी और सनाती मसरूफियात के इम्तिज़ाज शामिल है, जो तेलंगाना के बढ़ते हुए आलमी क़दर और उसके जदीद बयानिए की तश्कील में KTR के किरदार की अक्कासी करता है। बरतानिया में KTR लंदन में ब्रिज इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडिया वीक 2025 में शिरकत करेंगे, जहाँ वो कलीदी खुतबा देंगे। इस तकरीब में आलमी पॉलिसी साथ सियासी रहनुमा और फ़िक्री रहनुमा शिरकत करेंगे। 2 जून को KTR UT डल्लास US में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हिंदुस्तानी तलबा से खिताब करेंगे। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आसिम मुनीर ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म की जाली तस्वीर तोहफे में दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तानी फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर पर ये रिमार्क किए और पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने चीन की फ़ौजी मशक़ की पुरानी तस्वीर को हिंदुस्तान पर फतेह के तौर पर पेश करने पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने इस इक़दाम को न सिर्फ मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया, बल्कि इसे पाकिस्तान की घबराहट और स्ट्रेटेजिक नाकामी की अलामत भी करार दिया। इधर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने मंगल को AIMM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ की कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़ुर में पाकिस्तान की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने की इसकी डटाई की कोशिशों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद के ज़ेर-ए-एहतमाम 5 रोज़ा सक़ाफ़ती दौरे के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद का दौरा करने वाले अफ्रीकी मवाद के तख्लीक़कारों अफ्रीकन कंटेंट क्रिएटर्स का एक ग्रुप शहर के तारीख़ी मकामात, ख़ास तौर पर मशहूर चार मीनार से बेहद मुतासिर हुआ। वस्ती और जनूबी अफ्रीकी ममालिक के मंदूबीन इतवार को हैदराबाद पहुँचे। पीर के रोज़ उन्होंने चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम और गोलकुंडा किले समेत अहम तारीख़ी मकामात का दौरा किया। इस दौरे की रहनुमाई प्रोफेसर साई ने की, जिन्होंने इन्हें हर मकाम की सक़ाफ़ती और तामीराती अहमियत से आगाह किया। तेलंगाना के वैरा हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली बानोत मदन लाल का दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। 4 दिन कबल शदीद पेट में दर्द में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद घर वालों ने इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल मुंतकिल किया। पीर के रोज़ डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत बेहतर हो रही है और 2 दिन में इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से आज सुबह इनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। 2012 में उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और 2014 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार बानोत बालाजी को 10,583 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देकर पहली बार MLA मुंतखब हुए थे। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर 2 बहनों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। शहर हैदराबाद के नारायणगुड़े में मुनाकिदा प्रोग्राम में डिग्री की तालिबात अमृता रेड्डी और संतोषनी रेड्डी ने सिर्फ 9 मिनट 36 सेकंड में 121 सेल्फ डिफेंस टेक्निक पेश की, बल्कि इसके जरिए वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। ये दोनों बहनें 2015 से हर साल तेलंगाना फाउंडेशन डे पर नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। इस मौके पर वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे नरेंद्र गौड़ और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे लायंस विजय लक्ष्मी ने इन दोनों को असनाद पेश किए। अमृता रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इनके लिए बासे फ़ख्र लम्हा है। हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने पीर और आबिड्स पुलिस के साथ मोबाइल फ़ोन के डुप्लीकेट एक्सेसरीज के फ़रोख्त करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस ने इनसे 1,01,000 रुपये की अशिया जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान में श्री माताजी मोबाइल्स के मालिक विक्रम सिंह 30 साल, RG मोबाइल्स के मालिक सुरेश कुमार राजपुरोहित 25 साल, राजाराम मोबाइल्स के मालिक नाथाराम चौधरी 25 साल और सपना मोबाइल्स के मालिक मोहम्मद फराज 24 साल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए डब्बों पर लोगो प्रिंट और चिपका करके एप्पल ब्रांड के डुप्लीकेट मोबाइल एक्सेसरीज फरोख्त कर रहे थे और जाली प्रोडक्ट को असली करार देकर आवाम को धोखा दे रहे थे। तेलंगाना के जिले वरंगल में गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को रायपर्ती के एक बैंक में तकरीबन 20 किलो सोने की चोरी का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े को हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल बैंक हुकाम ने मुतासरीन को एक पैसा भी अदा नहीं किया, जिस पर मुतासरीन ने बरहमी का इजहार किया और एहतजाज पर उतर आए। कौमी शहर पर बैठकर एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में वरंगल खम्मम हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। एहतजाजियों का कहना है कि बैंक के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं और अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनका रहन रखा गया सोना वापस किया जाए।
आसिफ नगर के एक आंगनवाड़ी मरकज में इस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब मकामी अफराद को इल्म हुआ कि वहाँ छोटे बच्चों को सड़े हुए अंडे तकसीम किए जा रहे हैं। ये वाक़या आसिफ नगर के एक मखसूस आंगनवाड़ी सेंटर में पेश आया, जहाँ पर बच्चों को ग़िज़ाइयत से बख्श खुराक की फराहमी के तहत अंडे दिए जाते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक जब अंडों से बदबू आना शुरू हुई तो उन्होंने आंगनवाड़ी स्टाफ से सवाल किया। इस पर मुतालिका टीचर ने बेपरवाही से जवाब दिया कि स्कूल बंद होने की वजह से पिछले 10 दिनों से अंडे रखे हुए थे, अब हम इन्हें तकसीम कर रहे हैं। इस बयान ने अवामी गम-ओ-गुस्से में इजाफा कर दिया है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मकामी रिहायशियों का कहना है कि आंगनवाड़ी मराकिज़ को बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से मुकम्मल लापरवाही बरती जा रही है। शहर हैदराबाद के सनत नगर के करीब फतेह नगर फ्लाईओवर ब्रिज की एक पुरानी सीढ़ी का कुछ हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब 30 साल से ज़ायद पुरानी और पहले से ही खस्ता हाल सीढ़ी अचानक गिर गई, जबकि इस पर राहगीर मौजूद थे। हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस को इब्तदाई तौर पर शुबा है कि सीढ़ी में बारिश का पानी जज्ब होने के बायस ये हादसा पेश आया होगा। वाटर टैंक की सफाई के दौरान करंट लगने की वजह से एक टेंडर की मौत हो गई। ये वाक़या पीर को भिकनूर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में पेश आया। मकामी लोगों के मुताबिक दोमाकुंडा लिंगम 38 साल और रुच कुमार भिकनूर सोशल वेलफेयर स्कूल के हॉस्टल में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर काम कर रहे थे। पीर के रोज़ स्कूल में पानी की टैंक की सफाई के दौरान लिंगम की पानी के टैंक के ऊपर बिजली के तारों से टकराने के बाद मौत वाक़ हो गई, जबकि रुच कुमार जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए ज़िले सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की और भिकनूर पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद, जिसने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, ने मुतवक्के भारी बारिश के पेश नज़र तेलंगाना के अजला के लिए वार्निंग को अपग्रेड किया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के अजला में 28 और 29 मई 2025 को बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। IMD हैदराबाद के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 31 मई तक गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने, आंधी वगैरह पड़ने का इम्कान है। अगरचे ऑरेंज अलर्ट 29 मई तक जारी रहेगा, लेकिन येलो अलर्ट 31 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद के कुछ हिस्सों में 40 से 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख रुपए का धोखा देने वाले 3 अफराद को तेलंगाना की खम्मम साइबर क्राइम पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। ये बात खम्मम पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने बताई। तफसीलात के मुताबिक बुनकल मंडल जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फोन करके ऑनलाइन सरमायाकारी में ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। व्हाट्सएप और दीगर ट्रेडिंग लिंक्स के जरिए इसे धोखा देकर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम हासिल की गई। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि इस रकम में से कुछ एक मखसूस बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुई, जिस पर पुलिस ने 38 साल शेख सुबहानी को गिरफ्तार किया। जांच में इंकशाफ हुआ कि धोखाधड़ी इसने 37 साल दासरी सुनील कुमार और 30 साल साई कृष्णा के साथ मिलकर की थी। तीनों को आंध्र प्रदेश के जिले NTR के शहर विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। बाद इन्हें खम्मम साइबर क्राइम कोर्ट में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। खम्मम रूरल के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वतखोरी का एक संगीन वाक़या पेश आया, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून सब रजिस्ट्रार अरुणा और डॉक्यूमेंट राइटर वेंकटेश को रंगे हाथों 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अपनी अराजी को गिफ्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया था। वहां सब रजिस्ट्रार और डॉक्यूमेंट राइटर ने इससे 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। मुतासरा शख्स ने फौरी तौर पर ACB से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मौसूल होते ही ACB अहदेदारों ने एक मनसूबाबंद कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान दोनों मुलाजिमीन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इंसदाद रिश्वत सितानी ब्यूरो ने आवाम से अपील की कि अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में रिश्वत तलब की जाए तो बिला खौफ व खतर इत्तला दी जाए, ताकि बदनवानी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सके। कालेश्वरम पुष्करालू से वापसी के दौरान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस को आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम यात्री महफूज रहे। यह वाक़या तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला के मडूलापल्ली के मुजाफात इलाके में कल शब पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलते 2 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में तमाम यात्री महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, ताहम बस को शदीद नुकसान पहुंचा। बीवी की खुदकशी का सदमा बर्दाश्त न करते शोहर ने जहर पी लिया। ये वाक़या तेलंगाना के दादरी भोंगी ज़िले के कोयलागुड़ा में पेश आया। नविया नामी खातून ने माली मुश्किलात के सबब 14 दिन पहले खुदकशी कर ली थी। आज सुबह इस सदमे को बर्दाश्त न करते इसके शोहर भास्कर ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। इस जोड़े के 2 छोटे बच्चे ही। मकामी अफराद ने बताया कि ख़ानदान कपड़े फ़रोख्त करने का कारोबार करता था, ताहम कपड़े फ़रोख्त न होने की वजह से यह ख़ानदान शदीद माली बहरान का शिकार था। इस वाक़े के तल्ला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के मुम्मड़ीवरम के करीब दरिया गोदावरी में गर्क होने वाले 8 नौजवानों में से 3 नौजवानों की लाशें बरामद हो गई। यह वाकया पीर की शाम पेश आया था, जिसकी तला मिलने पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें फौरी हरकत में आई और नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। मंगल की सुबह 3 नौजवानों की लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि बकिया 5 नौजवानों की तलाश जारी है। यह नौजवान काकीनाडा, रामचंद्रपुरम और मंडपेट से ताल्लुक रखते थे, जो अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मौजूदा इंचार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता को रियासत का मुस्तकिल डीजीपी मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में बाकायदा सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए। वो आइंदा 2 बरसों तक इस ओहदे पर फायद रहेंगे। हरीश कुमार गुप्ता 1992 ब्याज के IPS अफसर हैं और इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। इनकी पहली तैनाती खम्मम जिले में ASP के तौर पर हुई थी। इसके बाद नलगुंडे के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और हैदराबाद साउथ जोन के DCP के तौर पर अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। रियासत मध्य प्रदेश के मानसूर इलाके में बीजेपी लीडर की जानिब से कौमी शाहरा पर की गई गैर अखलाकी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार कौमी शाहरा पर अचानक रोकी गई, जिसके बाद खातून गाड़ी से उतरी और अगली नशिस्त से मज़कूरा शख्स भी बाहर आया। दोनों ने शाहरा पर ही नाजेबा और फहश हरकत की। ये शर्मनाक मंजर करीब के टोल प्लाजा के CCTV में कैद हो गए। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त मनोहर लाल ढाकर के तौर पर की गई, जो मानसूर जिले से ताल्लुक़ रखता है और बीजेपी लीडर बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया और अवाम में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मनोहर लाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। इसके खिलाफ BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने खातून को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया है। भानपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज RC डांगी के मुताबिक खातून की गिरफ्तारी से कल मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। इस वाक़े पर सोशल मीडिया सारिफिन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कई लोगों ने इसे सरासर बेहयाई और सड़कों पर अवामी शर्मनाक मुजाहरा करार देते हुए कहा कि ऐसी हरकत जानवरों को भी शर्मिंदा कर दें। पंजाब के अमृतसर शहर में वाक़ मझेटा रोड बाईपास पर आज जोरदार धमाके से सनसनी फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इलाकों में खौफ हरास की फिजा कायम हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते पुलिस फौरी मकाम वाक़े पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब एक शख्स बम से छेड़छाड़ कर रहा था, जो अचानक इसके हाथ में फट गया। शदीद जख्मी हालत में इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि जख्मी शख्स करीबी गड्ढे में पड़ा चीख रहा था। उसके हाथ बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे। ज़राए का कहना है कि जख्मी की हालत तशवीशनाक है और अब तक इसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह वाक़या किसी गैंग या दहशतगर्दाना सरगर्मी से मुतल्लिक नजर नहीं आता। शुबा किया जा रहा है कि जख्मी शख्स कबाड़ी का काम करता था और मुमकिन तौर पर इसे कहीं से कई पुराना बम मिला, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। बाद ज़राए का कहना है कि यह मुतासिरा शख्स खालिस्तानी दहशतगर्द हो सकता है। बिहार के कुचदामन ब्लॉक के तहत करीबीरपुर गांव के रहने वाले फिरदौस आलम उर्फ असजद बाबू की हरियाणा के पानीपत जिले में पुरतशद्दुद हमले में मौत हो गई। असजद बाबू फ्लोरा के इलाके में रहते थे और 24 मई की रात तकरीबन 8 बजे एक दोस्त के साथ मिलने के लिए घर से बाहर निकले। इत्तलात के मुताबिक असजद ने सर पर टोपी पहन रखी थी। रास्ते में शिशुलाल नामी शख्स ने असजद की टोपी जमीन पर गिरा दी। असजद टोपी लेने के लिए नीचे झुके तो मुल्जिमान ने डंडे से इसके सर पर वार किया। हमले के बाद असजद जमीन पर गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इन्हें फौरी तौर पर रोहतक के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन 25 मई की सुबह इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि असजद की शादी 7 माह कबल ही हुई थी। दिल्ली के निर्भया वाक़या जैसा एक मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के देही इलाके में सामने आया। यहाँ कबाली खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यही नहीं, रेप करने वालों ने तमाम हदें पार करते हुए खातून की शर्मगाह में राड और लकड़ी डालकर बच्चादानी निकाल दी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वाक़े के बाद खातून की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 साल खातून के 16 साल लड़के किशोर से नाजायज़ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। खातून के मुताबिक अब नाबालिग इसका जीवन साथी है। आपको बताते चले कि जब एक 35 साल खातून ने खुलेआम इतराफ़ किया कि अपने 16 साल ननंद के लड़के के साथ ताल्लुकात में है और वही इसका जीवन साथी है। ये मामला न सिर्फ समाजी अकायद को चैलेंज करता है, बल्कि कानूनी और अखलाकी बहसों को भी जन्म देता है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र किसी को भी कानूनी बालिग नहीं समझा जाता। ऐसे सूरत-ए-हाल में 16 साल से नौजवान के साथ किसी भी किस्म का जिस्मानी और अज़वाजी ताल्लुक पॉस्को एक्ट के तहत जुर्म के ज़मरे में आता है। मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने इस सिलसिले में इब्तिदाई तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 18 का फाइनल मैच 3 जून को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में होगा। इससे कबल स्टेडियम में एक इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक कश्ती में जिसमें 13 अफराद सवार थे धमाके से फटने से मुतादिद लोग जख्मी हो गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने मंगल को इतला दी। इतलात के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड साउथ ईस्ट ने एक्स पर इतला दी है कि न्यू रिवर ट्रायंगल फोर्ट लॉडरेल के करीब पीर की शाम 5:45 के करीब एक बहरी जहाज में धमाका हुआ जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया और फिलहाल वाक़े की तहकीक़ात जारी हैं। फोर्ट लॉडरेल मियामी के करीब एक रिसोर्ट शहर है। मेमोरियल डे की मुनासिबत से पीर को अमरीका में तातील थी। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।